नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस चैनल पर। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बड़े यक्ष प्रश्न के ऊपर और वो है साहब आरएस प्रीलिम्स का रिजल्ट 2023 का आ चुका है। अब आगे क्या? अब आगे हमें क्या करना है? अब यहाँ पर दो तरीके के स्टूडेंट्स हैं। एक जिनका आरएस प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो क्लियर हो गया, उन्होंने कट ऑफ जो है वो पूरी तरीके से क्लियर कर ली। तो सबसे पहले तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा आरएस जैसे बड़े एग्जाम में, क्योंकि राजस्थान के टॉप 20,000 बच्चों में भी आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा अचीवमेंट है। लेकिन हम इस पूरे के पूरे सेशन में उन बच्चों की बात करेंगे कि जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो आप सांत्वनाएं सुन सुनकर बड़े थक चुके होंगे कि साहब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले दिन है। तो आपको इन सांत्वनाओं की अब कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं साहब आपने पूरी तरीके से मेहनत करी थी और प्रीलिम्स जो है वो अपने आप में कट ऑफ का खेल है। अगर आप कुछ नंबर से चूक गए तो उसमें कोई ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, कोई एग्जाम जो है वो इतना ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो सबसे पहले तो इस बात के लिए अपने आप को शाबाशी दो कि साहब आपने पूरी मेहनत करी। अगर चूक गए तो अगली बार देखेंगे साहब क्या होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्स हैं जिनके ऊपर हम फोकस कर सकते हैं, जो आरएस के एग्जाम के सिलेबस के आसपास जो है हमें देखने को मिले, जिससे हमारी जो तैयारी हमने आरएस के लिए जो इतनी मेहनत करी प्रीलिम्स के लिए, वो हमारी तैयारी खराब नहीं जाए। तो ये कौन कौन से एग्जाम है जिनकी अगर अपन आगे तैयारी करें, अपकमिंग डेज के अंदर तैयारी करें, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी। तो देखते हैं साहब, निराश होने के समय को थोड़े दिन कोप भवन से अब हटकर पूरी तरीके से चलते हैं, कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज जो हैं जिनके ऊपर हम चल सकते हैं, जिनके ऊपर हम तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर हमें देखने को मिलेगा साहब जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है। अगर आपने सीईटी दिया हुआ है और जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी है वो अपने आप में बड़ी वैकेंसी है। पहले तो आरपीएससी खुद कंडक्ट करवाती थी, अब अपना अधीनस्थ बोर्ड कंडक्ट करवाएगा, जो कि अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज में से एक है। सिलेबस जो है इसका आरएस के लगभग सही है, अच्छी ग्रेड पे है, बढ़िया यहां पर नौकरी है। तो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जूनियर अकाउंटेंट के अलावा और कौन सी वैकेंसी है, तो भाई इसी से रिलेटेड हम देख सकते हैं कि जो पटवार की वैकेंसी है वो भी पूरी तरीके से आएगी। वुमेन एएसआई की जो वैकेंसी है वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और अगर बिल्कुल ही आरएस जैसा सिलेबस हो तो आप देख सकते हैं साहब पुलिस एसआई, पुलिस सब इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है वो भी हमें जल्द ही देखने को मिलेगा। अब तारीख कौन सी होगी वो तो एग्जैक्ट नहीं पता चल सकता, लेकिन हाँ हम तैयारी पूरी तरीके से उनके अकॉर्डिंग यहां पर कर सकते हैं। ये तो चार बड़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसीज हो गई जो राजस्थान से रिलेटेड है। साथ साथ में आप एक चीज और नोटिस करोगे कि अभी आचार संहिता के दौरान ही एक भर्ती जो है वो पूरी तरीके से आगे शिफ्ट हो गई और वो है कोऑपरेटिव बैंक वाली। तो यार वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, वो अगर आप ढंग से तैयारी करते हो तो वो अच्छी वैकेंसी है, उसकी भी तैयारी आप साथ साथ में यहां पर कर सकते हो। इनके अलावा अगर हम बात करते हैं जो जर्नलिस्ट वैकेंसीज है, जो अपने आप में नेशनल लेवल की वैकेंसी है और आपको आरएस की तैयारी करनी है, आपने जीएस अच्छा तैयार हो चुका है, आप अगर अच्छी मेहनत करोगे, टाइम बाउंड तरीके से पढ़ोगे, तो उन वैकेंसीज के ऊपर भी फोकस करते हो। तो कौन कौन सी है ये अपने इंपॉर्टेंट बात है कि जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो साहब नेट जेआरएफ तो ऐसी चीज है कि भाई उनको बिल्कुल कर ही लेनी चाहिए। क्यों? सब तैयारी के दौरान एक तो आर्थिक संबल मिलता है, साथ साथ में हम और अन्य एग्जाम्स की तरफ भी जा सकते हैं, ये अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर इन सभी एग्जाम्स के बाद अगर आप मुझसे पूछो कि सर अब तो हमें आरएस के बराबर जैसी वैकेंसी चाहिए, या फिर हमें आरएस के एग्जाम का बहुत दुख हो रहा है और रिवेंज लेना है, अगर रिवेंज की तैयारी करनी है तो आपके लिए 7 जनवरी का दिन है। यानी कि 7 जनवरी 2024 को हमें एक इंपॉर्टेंट तौर पे वैकेंसी का एग्जाम है और वो है असिस्टेंट प्रोफेसर। अब असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप में राजस्थान की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है, जिसका एग्जाम पूरी तरीके से आरपीएससी ने प्रस्तावित कर रखा है। तो ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है उसकी पूरी तरीके से आप तैयारी यहां पर कर सकते हो। बड़ी वैकेंसी है जिसका जनरल स्टडीज का जो पेपर है वो आपको जनवरी के माह में देखने को मिलेगा, और उसके बाद अपकमिंग मंथ्स के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर हम पूरी तरीके से देख सकेंगे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है वो यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो हम हमारे आगे की राह है वो निराशा से हटकर पूरी तरीके से आने वाले एग्जाम्स के ऊपर फोकस करेंगे। और अगर रिवेंज स्टडी के हिसाब से काम करेंगे साहब, क्या बदला लेना है, तो हम पूरी तरीके से देख सकते हैं कि साहब ये सारे के सारे ऐसे एग्जाम हैं जो अपकमिंग है, अगले साल तक पूरी तरीके से होने की संभावना है। तो सारे के सारे एग्जाम में आप तैयारी में अभी से ही जुट जाइए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात रखती है कि अब आरएस जो है उसकी नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में क्या कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट वैकेंसी तो अपने आप में स्पेकुलेशन होते हैं, पर जब बजट आएगा तो बजट के अंदर आरएस की वैकेंसी जरूर होंगी, तो आप उस तैयारी को भी कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन इस समय को अपने बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। जो प्रीलिम्स पास कर चुके हैं वो मेंस के अंदर जुट जाएं, 100 दिनों का टाइम बचा है और ये 100 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन अगर और दूसरे लोग जिनका नहीं हुआ है तो अपने बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा अचीवमेंट है, इतना बड़ा एग्जाम दिया है, वो अपने आप में हम कुछ नंबर की कट ऑफ से रहें तो सोचो लगातार कंटिन्यूअस यहां पर वैकेंसीज आपके लिए इंतजार कर रही हैं।
और एग्ज़ाम अपने आप में कोई बड़ा नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी मेहनत होती है। तो हम अगर लगेंगे तो सारे के सारे एग्ज़ाम्स को पास कर पाएँगे। तो आशा करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कोई इसमें सांत्वना देने वाली बात नहीं है, बस ये अपना जज़्बा है, क्लियर करेंगे तो करेंगे। चलिए, मिलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।